ऑनलाइन समिट चैनल पर दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको जमीन की रजिस्ट्री कैसे करेंगे। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी मेरे पास मैसेज कॉल वगैरह आ रहा था कि जो भी है ज़मीन से रिलेटेड कोई वीडियो बनाइए, तो मैं यहाँ पर वीडियो में बना रहा हूँ और यहाँ पर आपको लाइव आपको बताने वाला हूँ आपके सामने, यानी कि पूरी तरीके से समझाने वाला हूँ कि कोई भी ज़मीन की रजिस्ट्री आप घर बैठे कैसे करवा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है पूरी घर बैठे इसकी जानकारी ले लें। जानकारी लेने के बाद जो भी आपका प्रखंड होता है, जो भी आपका प्रखंड होता है वहाँ पर एक होता है जिला निबंधन कार्यालय। उस जिला निबंधन कार्यालय पर जाना पड़ता है। वहाँ पर जाने के बाद वहीं पर आपका रजिस्ट्री ज़मीन की होती है। तो मैं यहाँ पर सारा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, ज़मीन खरीदने से लेकर बेचने तक। अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक, और ज़मीन खरीद भी रहे हैं तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको अच्छे ढंग से बताया हूँ कि कैसे आपको क्या करना है। सारा प्रोसेस यहाँ पर बताया हूँ। तो मैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूँ, जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए अगर आप जमीन खरीद रहे हैं या जमीन बेच रहे हैं तो दोनों को जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी बंदा अपनी जमीन को बेच रहा है तो उस कंडीशन में अपनी सारी कागजात और एक अपना आईडी प्रूफ ले जाकर रजिस्ट्री ऑफिस जाकर अपना किसी के नाम पर बेच सकता है। लेकिन दोस्तों कोई भी अगर बंदा है, उसको कोई प्लॉट पसंद में आ गई हो या जमीन पसंद में आ गई हो, यानी कि कुछ भी, यानी कि पसंद आ गई हो, तो वो उस जमीन को खरीदना चाहता है। कोई भी मान लीजिए खेत बधार हुआ, कहीं का भी जमीन प्लॉट वगैरह कोई भी पसंद आ गई हो और उस जमीन को खरीदना चाहता है। खरीदने से पहले सारी जानकारी यहाँ पर ले ले और रजिस्ट्री कराने तक सारा प्रोसेस यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि कोई भी अगर मान लीजिए प्लॉट पसंद आ गई हो, जमीन पसंद आ गई हो, तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस जमीन की सारी डिटेल्स आपको जांच करनी है। जो जमीन बेच रहा है वो तो आपको ऑलरेडी रसीद देंगे, रसीद साथ में जो भी उनके पास कागजात हैं वो आपको देंगे कि ये मेरे नाम पर जमीन है, मैं इस जमीन को बेचना चाहते हैं। कोई भी जमीन लेते हैं तो सबसे पहले तो कागज ही देखेंगे। तो कागज देखने का मेन प्रोसेस मैं बताता हूँ कि क्या क्या। अगर कोई भी जमीन आपको पसंद में आ गई हो, उसके पास के जो भी कर्मचारी हैं, उस प्रखंड के जो भी कर्मचारी हैं, कर्मचारी से बात कीजिए, खाता प्लॉट सर्च कीजिए, या दोस्तों नेट के माध्यम से रजिस्टर 2 पे देखिए किसके नाम पर है, कितना जमीन खरीद बिक्री हुआ है, कितना उसमें से बेच दिया गया है, कितना जमीन है, वो सब सारी जानकारी रिकॉर्ड निकालिए, पूरी तरीके से सर्च कीजिए। अगर लास्ट में फाइनली आपको जानना है कि नहीं ये जो जमीन है वो उनके नाम पर है, उनके नाम पर रसीद अभी कट रहा है, सारा चीज उनके नाम पर है और वो जमीन लेंगे हम अपने नाम पर करेंगे, तो वो जमीन पूरी तरीका से सेफ होगा। अगर मान लीजिए इतना चीज आप लोग कन्फर्म है तो कन्फर्म है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो अपने नाम पर करा सकते हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि मैंने जो बताया फुल प्रोसेस के साथ आपको कि कोई भी जमीन की रजिस्ट्री आप करा सकते हैं अगर जांच पड़ताल के दौरान सही दायरे में होकर सारा चीज प्रोसेस सही है तो आप रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हो जाइए। रजिस्ट्री कराने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूं, जो जमीन बेच रहा है और जो जमीन खरीद रहा है दोनों के लिए, दोनों कंडीशन में बता रहा हूँ, दोनों को एक एक आईडी प्रूफ लेनी होगी। उस आईडी प्रूफ को लेकर जो जमीन बेच रहा है वो अपना एक आईडी प्रूफ जमीन की कागजात लेकर वहां पर रजिस्ट्री ऑफिस जाना है, जहां पर जो भी आपका प्रखंड है वहां पर रजिस्ट्री ऑफिस होता है, जो हिंदी में बोलते हैं जिला निबंधन कार्यालय। और जो जमीन खरीद रहा है उनको किनको किनको लेकर जाना होगा ये भी जानना जरूरी है। एक आईडी प्रूफ, जो भी जमीन के कागजात लिखवा रहे हैं उनको ले लेनी है, और साथ में दो पहचान को जरूर लेनी है कि उनके पहचान में मैं इस जमीन को खरीद रहा हूँ, ये बात ध्यान देनी है। अगर दोस्तों जमीन की रजिस्ट्री आपको पूरी तरीके से कराने का प्रोसेस नहीं जानते हैं तो बस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको फाइनली लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप दाखिल खारिज अपने रसीद कटवाने तक बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक तो ठीक है, रजिस्ट्री ऑफिस तक पहुंच गए, जो जमीन बेच रहे हैं जो जमीन खरीद रहे हैं सभी लोग रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच गए। जमीन भी पसंद में आ गई हो, रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचेंगे, पैसा कभी भी दे सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि कभी भी पैसा कैश में ना दे, क्योंकि दोस्तों 8-10 लाख 20 लाख 30 लाख जितने भी पैसा है कैश में देंगे तो गिनती करना ये करना बहुत ही दिक्कत होती है। सबसे बढ़िया है अकाउंट पर डाल दो, ट्रांसफर कर दो, चेक इसी कर दो, चेक दे दो उसको अपने नाम पर, अपने बैंक के इसी से नाम से वहां पर काट कर चेक इशू कर दो, ताकि वो आपके पास प्रूफ भी रहेगा कि मैंने इस जमीन के लिए इतना उनको चेक दिया था जो इस अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। कैश से दोस्तों झमेला रहती है, ये आपको ध्यान देनी है। मान लीजिए वहां पर पैसे भी हो गया। अब देखिए
जब रजिस्ट्री कराने आप जाते हैं, जहाँ पर रजिस्ट्री होती है, वहाँ की बात समझ लीजिए आप। वहाँ पर जाइएगा, किसी भी वकील से मिलना है, उस वकील को जो भी खर्चा-वर्चा कुछ देना रहता है, जो लेते हैं, वो सारा कार्य आपका कराते हैं। यानी कि दाखिल-खारिज का जो डीड बनता है, जिस पर आपका आपका सारा लिखाई-पढ़ाई होता है कि किनके नाम पर ज़मीन है, किसने बेचा है, किसने खरीदा है, खाता कौन-सा है, प्लॉट कौन-सा है, कि पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, कहाँ पर आगे आपका करा है, घर है, रास्ता किधर है, सारी नक्शा बनाकर वहाँ पर उस डीड पर तैयार किया जाता है और वो डीड आपको 2 से 3 दिन के अंदर में मिल जाती है या उसी दिन भी मिल जाती है कभी-कभी। मैं यहाँ पर बता दूँ कि मैंने सारा प्रोसेस बता दिया, ज़मीन भी अपने नाम पर करा लिए। जो ज़मीन बेच रहा है, नाम मुवक्किल का नाम होता है, जो ज़मीन खरीद रहा है, नाम मुवक्किल अलहे में चला जाता है। उसके बाद खाता प्लॉट वगैरह सारा पैसा में कितने में खरीद बिक्री सारा चीज़ उस पे रहता है। नक्शा भी बनता है कि आपका ज़मीन कहाँ पर है, कैसे है, कौन-सा खाता है, कौन-सा प्लॉट है, हर एक चीज़ की जानकारी उस डीड पर दी जाती है। अब देखिए दोस्तों, बहुत लोग रजिस्ट्री करवाने का तो करा लिए, लेकिन उसको ऐसे ही अपने फाइल में बॉक्स में रख देते हैं, लेकिन उसको रखना नहीं है। उसको क्या करना है, दाखिल खारिज के लिए खुद से ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए या किसी भी साइबर कैफे में जहाँ पर ऑनलाइन आवेदन होता हो, वहाँ पर जाकर दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर दीजिए। जैसे ही आवेदन करते हैं, सीआई वेरीफाई करते हैं, सीओ वेरीफाई करते हैं, वीआई वेरीफाई करते हैं, जैसे ही वो लोग वेरीफाई करते हैं, आपका रसीद कटने लगता है, रसीद करेक्शन स्लिप जारी कर दिया जाता है और आपके नाम पर रसीद कटने लगता है। अपने नाम पर रजिस्टर टूक चेक कीजिए, खतियान ज़मीन चेक कीजिए, सारा चीज़ रिकॉर्ड चेक करके वो पूरी तरीक़े से प्रिंट करवा कर रख लीजिए। ये दोस्तों होती है असली ज़मीन की रजिस्ट्री। मैंने यहाँ पर फुल प्रोसेस के साथ आपको बता दी है कि ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे होती है, पूरा आपको सिखा दिए। अगर अभी भी कुछ को आपको त्रुटि लगती है, कुछ दिक्कत लगती है, तो दोस्तों नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं और एक्स्ट्रा वीडियो बना सकें। जिस लेवल सर आपको वीडियो चाहिए, उस लेवल को मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उस लेवल का वीडियो अवेलेबल कर दूँगा। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत पसंद में आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस चैनल को विजिट हमेशा करते रहिए।